लियाकत एम खान, सेक्रेटरी लखनऊ डायसिस ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ चर्च ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार और सिलोन। 2001 में इनकी नियुक्ति सेक्रेटरी के पद पर की गई थी। ये नियुक्ति तथाकथित एंग्लिकन चर्च के बिशप एवं चेयरमैन एसपी प्रकाश ने किया। उल्लेखनीय है कि SPICJM इलाहाबाद केस नंबर 711/2006 असिस्टेंट ROC बनाम SP प्रकाश इलाहाबाद में पेंडिंग है। इनकी नियुक्ति की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं लियाकत एम खान, लखनऊ डायसिसन ट्रस्ट एसोसिएशन का सचिव हूँ। मेरी नियुक्ति सन 2001 में हुई थी। ये नियुक्ति आपसी घर में बैठ के नहीं थी। जिला जज का एक आदेश आया था। HR मल, अनिल जयराज रूबिन, स्टीफन और SC मसीह ये ऑफिस बीयरर्स हुआ करते थे, जो कि चेयरमैन, सेक्रेटरी और खजांची मेन ऑफिस बीयरर्स ये हुआ करते थे। तो उनको रिमूव कर दिया जिला जज आजमगढ़ ने 14/11/2000 को, और ये कहा गया कि जिन्होंने ये ऑर्डर किया जाकर के अपनी नियुक्ति कर ले। उस नियुक्ति में 15/1/2001 को मेरी नियुक्ति बतौर सचिव हुई। सचिव की नियुक्ति होने के बाद उसका एक लीगल प्रोसेस था जो हम लोगों को अडॉप्ट करना था, क्योंकि कागजात हमें मिले नहीं थे। हमने वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज UP उत्तराखंड कानपुर में जाकर के सबमिट कर दिए, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर आ जाए। उससे पहले इन्होंने 1970 से लेके और 2025 तक HR मल, अनिल जयराज रूबिन, स्टीफन, चाहे अब मॉरिस एडगरदान आ गए, पीटर बलदेव आ गए, यूसुफ रहे, कोई भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड पर नहीं रहा। मेरा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किया गया 15/3/2003 को। वो भी उसमें एक हमें 2 साल लीगल बैटल लड़ना पड़ा कि बोले हम ऐसे डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, हम लीगल डिपार्टमेंट नॉर्दर्न रीजन को भेज देते हैं। तो मैंने कहा भेज दीजिए सर। उन्होंने भेज दिया। रीजनल रीजन ने अप्रूवल दिया कि आप इनके डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड पे चेक करिए, लेकिन इनके पीछे एक अपील पेंडिंग पड़ी है। उस अपील का ये क्या कर रहा है? तो बात ये आई कि अपील किसकी थी, क्योंकि ये रिमूव हुए थे तो इन्होंने जिला जज के आजमगढ़ के खिलाफ एक अपील फाइल कर दी थी 95 सन 2001। उसमें 2 ऑर्डर हुए थे। एक तो उन्होंने जजमेंट को स्टे कराने की कोशिश करी थी, जजमेंट स्टे हुआ तो शुभ हो गए हम लोग भी। उसी पीरियड में मैं अपनी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट अपील में ले आया कि अब HR मल आप सेक्रेटरी नहीं, मैं सेक्रेटरी हूँ। वो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन चली और उस पर काउंटर रिजॉइंडर चेंज होने के बाद मार्कंडे काजू जज साहब थे, उन्होंने कहा जजमेंट हो चुका है, हम स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो हम लोगों को रिलीफ मिल गया कि हमारा जजमेंट का आधा हिस्सा तो पूरा हो गया, अब अकाउंट्स इनसे लेने थे, वो इन्होंने आज तक मुझे नहीं दिए और ना देने का इनका कोई इरादा है। उसके बाद हम काम करने लगे। जब लोग लीगल ओपिनियन के वकीलों ने बताया कि ये देखिए इन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज बेची है अरबों खरबों रुपए की, जजमेंट को स्टे कराने की कोशिश करी थी, जजमेंट स्टे हुआ तो शुभ हो गए हम लोग भी। उसी पीरियड में मैं अपनी इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट अपील में ले आया कि अब HR मल आप सेक्रेटरी नहीं, मैं सेक्रेटरी हूँ। वो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन चली और उस पर काउंटर रिजॉइंडर चेंज होने के बाद मार्कंडे काजू जज साहब थे, उन्होंने कहा जजमेंट हो चुका है, हम स्टेटस को मेंटेन करते हैं। तो हम लोगों को रिलीफ मिल गया कि हमारा जजमेंट का आधा हिस्सा तो पूरा हो गया, अब अकाउंट्स इनसे लेने थे, वो इन्होंने आज तक मुझे नहीं दिए और ना देने का इनका कोई इरादा है। उसके बाद हम काम करने लगे। जब लोग लीगल ओपिनियन के वकीलों ने बताया कि ये देखिए इन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज बेची है अरबों खरबों रुपए की, तो अब जो है क्या करोगे आप सेक्रेटरी का दावा कर रहे हैं, अपने आप को सेक्रेटरी बोल रहे हैं, तो इतने मुकदमे HR मल ने संपत्तियों के ऊपर कर रखे, किसी से खाली करा रहा है, किसी को बेच रहा है, तो आप करेंगे क्या? तो मुझे किसी ने सलाह दी कि आप इन मुकदमों में हाजिर होइए, अपने आप को अपेयर करिए। तो उस ज़माने में UP के अंदर 440 इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन हर ज़िले में दाखिल की गई मेरे द्वारा, और अंतुगता ये ईश्वर की दया रही है, कुछ भी रहा, कोई भी इम्प्लीमेंट खारिज नहीं। अब फर्स्ट अपील की इम्प्लीमेंट आ गई 2018 में,
तो कहा गया एचआर मल थे, लड़ रहे थे, ये आ गए थे मॉरिस गिरदार, इन्होंने भी अपना एफिडेविट दाखिल किया। लेकिन 18/11/2018 को फर्स्ट अपील उनकी खारिज कर दी गई कि आपका स्टेटस नहीं है। वो रिलीफ हो गया हमारे लिए परमानेंट। 12 साल का टेन्योर होता कानून के हिसाब से, जान तो मेरी जानकारी है। वो सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं गए, 18 से लेकर 25 तक अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। तो मेरे ऊपर जो बर्डन आया, तो जिले जिले मुझे मुकदमे लड़ने होते, तो मैंने लड़े कैसे भी करके। तो एक और बीच में ये आया कि मेरे पे आरोप लगा दिया गया कि ये सेक्रेटरी हो नहीं सकता, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है और ये एक मुसलमान है। ये जो संस्था है क्रिश्चियन माइनॉरिटी की है, और वो भी प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन की है, जो कन्वर्ट होते हैं। तो ये कैसे सेक्रेटरी हो सकता है? ये बात हाई कोर्ट में बहस पे चली। पर्सनल तो लोग करते रहे। 2006 में मेरे ही कुछ विरोधी लड़ रहे थे, तो इसी बात पे बहस हो रही थी। जस्टिस ऐसी खान की कोर्ट थी, मैं भी पीछे बैठा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बताइए कैसे भाई सेक्रेटरी है आप मुसलमान होकर के ईसाइयों में? तो हमारे वकील साहब के पास जवाब नहीं था। जज साहब ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया। इसकी जानकारी हमने अपने चेयरमैन बिशप सैमुअल पीटर प्रकाश, जो कि फॉर्मर हैं, पहले थे चेयरमैन, अब नहीं है, कि जाओ इस सुप्रीम कोर्ट जाओ, इस जजमेंट को स्टे करा के आओ। तो सब गए जजमेंट और फाइल किया हम लोगों ने, और फाइल होने के बाद फर्स्ट डे की हियरिंग में एसयू खान जज साहब का जजमेंट स्टे हो गया, रिलीफ मिला। हम फिर फंक्शन करने लगे। तब से लेकर के अब तक फंक्शन कर रहे हैं। बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि क्यों कर रहा है। फिर एक नया आरोप उनको कोर्ट में लगाना था कि आपने जो है ईसाई लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा करके, जो कि एसपी प्रकाश, जो कि मेरे फॉर्मर चेयरमैन रहे, उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसा करके सेक्रेटरी की पोस्ट हथियाने की कोशिश करी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरी शादी तो 96 में हो चुकी थी उससे, और मेरा चुनाव 2001 में हुआ। उससे पहले मैं सिंगापुर की कंपनी में काम करता था, अच्छा खासा। हमारी मुलाकात हुई थी, तब मैं नहीं जानता था कि ये बिशप की बेटी है, और ना मुझे चर्च के बारे में कोई जानकारी थी। ये भी आरोप कोर्ट तक आया सर। कोर्ट में इसमें भी, हर कोर्ट में आर्गूमेंट चली, जिला कोर्ट में भी चली सर, हाई कोर्ट में भी चली। और जो लोग करते रहे, तो जो सीएनआई के जो सबसे दबंग वकील है ए.डी. सोंडर साहब, वही प्लीड करते थे। ये एलिगेशन उन्होंने ठोक करके कोर्ट में देने शुरू कर दिए। नहीं साहब, नहीं साहब, ये मुसलमान है साहब, लड़की को फंसा लिया, इनोसेंट लड़की है बेचारी। तब मैंने कहा, उस ऑर्डर की कॉपी मैंने एसपी प्रकाश, सैमुअल पीटर प्रकाश को पहुंचाई। मैंने कहा इसका जवाब हम दे सकते हैं क्या? उन्होंने कहा तुम मुझे मेल पे भेजो। उस ज़माने में ये सिस्टम नहीं हुआ करते थे। मैंने इस मेल पे उनको डॉक्यूमेंट भेजा, ऑर्डर भेजा। फिर उन्होंने लखनऊ डाइसेशन ट्रस्ट एसोसिएशन के मेमोरेंडम को पढ़ करके एक नोट बनाया कि आप जो है अगली डेट पर अपने वकील से कहिएगा इसको पढ़ करके बहस कर दे और तैयारी करा दें। तब मेरे वकील प्रदीप वर्मा हुआ करते थे। उन्होंने पढ़ा कि एनीबडी कैन बी द सेक्रेटरी विदाउट कलर, कास्ट और क्रीड। जरूरी नहीं है वो कि जाति वर्ग का, क्योंकि सेक्रेटरी एक जरूरी नहीं है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है, ना वो चेयरमैन है, और ना मालिक की हैसियत रखता है। वो एक नौकर है, उसको कभी भी हटाया जा सकता है। इससे पहले अगर मैं तुम्हें एक प्रूफ दे रहा हूँ, 54 में जब सीएनआई भी नहीं बनी थी, तो एक ठाकुर साहब थे कैप्टन एस.के. सिंह, उन्होंने उनका लेटर भी मुझे दिया, बोले इन्होंने बतौर सेक्रेटरी काम किया। ये भी हमने एनेक्सर में लगाया वहाँ। तब जा करके कुछ थोड़े थोड़े रिलीफ शुरू हुए।
इसके बाद HR मल और AR स्टीफन के रिटायरमेंट का टाइम था। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अब ये तो सारे कुछ हो गया है, एक और केस फाइल कर देते हैं इनके खिलाफ, इनको रोकते हैं किसी तरीके से। सैमुअल पीटर प्रकाश टारगेट पे सैमुअल पीटर प्रकाश थे, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता था। लियाकत M खान ने कहा कि सेक्रेटरी बनने के बाद जब एक नोटिस HR मल को दिया कि आप सारे कागजात मुझे मुहैया कराएं, लेकिन HR मल ने नहीं दिया। जी, इलेक्शन के बाद HR मल को एक नोटिस जारी किया गया कि आप हमें अपने दस्तावेज हमारे मुहैया करा दें। HR मल ने हमें नहीं कराए। उसके बाद उनको लीगल नोटिस दिया गया, प्रकाशन किया गया, क्योंकि HR मल ने एक जगह एक उत्तर प्रदेश, जबकि उत्तराखंड नहीं बना था, इस उत्तर प्रदेश को दो जगह बाइफरकेट कर दिया था, आगरा डायसिस और लखनऊ डायसिस। आगरा डायसिस में उस टाइम जब मैं पोस्ट पर आया तो अनिल जयराज, रूबिन स्टीफन बिशप हुआ करते थे, HR मल सेक्रेटरी हुआ करते थे। इन्होंने एक आगरा डायसिस बना दी थी 1988 में, और उन्होंने कंपनी भी रजिस्टर्ड करा ली थी। गड़बड़ हो गया। प्रश्न में पूछा गया कि LDTA के सेक्रेटरी बनने के बाद कहां कहां प्रॉपर्टी बेची गई, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार घुमा फिराकर जवाब दिया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बाइफरकेशन से पहले, उत्तराखंड बनने से पहले, तो कई हजार अरब करोड़ की प्रॉपर्टी ये बेच चुके थे जब मैं सेक्रेटरी नहीं था। और इसके पुख्ता सबूत जुटाने पड़े ये साबित करने के लिए कि इन्होंने कहाँ कहाँ बेची है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ से जजमेंट आया था, जिला जज आजमगढ़ से, इन्होंने सबसे ज़्यादा सेल डीड बैनामे पट्टे आजमगढ़ से किए गए थे। वो 58 पट्टे थे, उनकी पक्की नकलें मैंने निकाली और जा करके अपने ऑफिस में सबमिट करी। 58 पट्टे के बाद इलाहाबाद का नंबर आया तो देखा इसमें 40 पट्टे हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी LDTA की समीरा होटल बैठा है इसमें, इस्लाम अंसारी चलाएगा इसको, इलीगल 20 रुपए के पट्टे पे है समीरा होटल, कोई बैनामा नहीं है सर। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसका सबूत भी मैं दे सकता हूँ, डॉक्यूमेंट्री रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। 20 रुपए को रजिस्टर्ड कराया है नोटरी उन्होंने, और ये कराते रहे, ये रुके नहीं। उसके बाद नंबर आया कि आगरा में तो इंतहा की हद हो गई थी सर। एक बैनामा निकालो, पता चला 4 दिन बाद एक और बैनामा सामने है। जब इनसे पूछा गया कि डायसिस में आप क्या करते हैं, तो इनका जवाब कुछ इस प्रकार था। मैं सिर्फ एक ही काम करता रहा सर, कॉपी निकालता रहा। मैं अपने चेयरमैन को बोलता था यहाँ भेज दी, वो कहते पैसे भेज रहा हूँ, निकालो कॉपी। यही काम था मेरा। मैंने कहा ये प्रॉपर्टीज जो है, जो कि कंपनी में है, चर्च ऑफ इंडिया पाकिस्तान बर्मा मदर कंपनी है, जिसकी एक कंपनी है लखनऊ डायसिस एंड ट्रस्ट। ऐसी 12 कंपनियां हिंदुस्तान में। एक मैं हूँ LDTA का सेक्रेटरी, बॉम्बे डायसिस एंड ट्रस्ट है, कलकत्ता है, मद्रास है, अमृतसर डायसिस है, ऐसी 12, छोटा नागपुर है, सब ट्रस्ट एसोसिएशन है। 12 कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंडर द बैनर ऑफ चर्च ऑफ इंडिया बनाई थी, जिसमें मुझे 2001 में लखनऊ का मैं बना। उसके बाद जब वो इनसे नहीं संभाला गया, सैमुअल पीटर प्रकाश से, और जो नए बिशप आए तो कहने लगे तुम बॉम्बे भी देख लो। तो बॉम्बे डायसिस एंड ट्रस्ट एसोसिएशन का 2021 में उन्होंने मुझे सेक्रेटरी बना दिया। मैंने कहा सर बॉम्बे नहीं देख पाऊंगा। बोले नहीं तुम देख लोगे। मैंने कहा सर आधा गुजरात भी है उसमें और पूरा महाराष्ट्र। बोले नहीं देखो। मैंने अपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई मरीन ड्राइव में एप्लीकेशन फाइल कर दी रिकॉर्ड पर, लेकिन मैंने सर कोई काम नहीं किया। बॉम्बे बहुत बड़ा है, बहुत कम लोगों से जान पहचान है। हाँ, उस बॉम्बे डायसिस में एक सेक्रेटरी बैठा करते थे BDTA के, जो कि इसी बॉडी के थे, CIB, उनका नाम था PV अमौलिक। उस पास टाइम में मैंने जब LDTA का सेक्रेटरी बना, एक एप्लीकेशन उनको लिखी थी। मैंने कहा मौलिक सर मैं LDTA देख रहा हूँ यहाँ पे, आप उधर पे बॉम्बे देख रहे हैं। तो उन्होंने राइटिंग में एक लेटर मुझे दिया था कि एक बार आकर के मुलाकात कर लेते हैं। तो इत्तेफाकन मैं कभी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब CNI वालों ने, उनकी एज हो गई है तो उनको उठा करके एक किनारे कर दिया। रहते हुए उसी कंपाउंड में 19 हजारी मार्ग, सोमानी मार्ग, मुंबई 4, पिन कोड 4000।